Audio Jungle. नमस्कार। आगामी 9 सितंबर से गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो जाएगी। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां को पूर्ण कर ली गई है। पितृपक्ष मेला के दौरान लाखों लोग गया आकर अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करते हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मेला क्षेत्र में सारी व्यवस्थाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण तथा आवश्यकतानुसार उनके सुख सुविधा सुरक्षा की सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी गया वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बोध गया अवस्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में सभी जोन के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मियों तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी कर ली गई है। 2 वर्षों के बाद मनाया जा रहा पितृपक्ष मेला में इस वर्ष पूर्ण वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में तीर्थयात्री आने का पूरा अनुमान है, परंतु इसी मेले का महत्वपूर्ण स्थान माने जाने वाले बोध गया स्थित मातंग बापी धर्मारण्य शास्त्र मान्यतानुसार प्रमुख स्थान सरस्वती मंदिर में प्रशासन के अनुसार समुचित व्यवस्था नहीं की गई तथा काम में लीपापोती करने का आरोप इन जगहों के कार्यकर्ताओं एवं पंडितों के द्वारा लगाया गया। जैसे कि मातंग बापी में मंदिर में कार्यरत मनोज पाठक धर्मारण्य वेदी के प्रधान पुजारी ने विभिन्न प्रकार के समस्याओं जैसे मंदिर का रंग रोगन, पिंडदानियों एवं श्रद्धालुओं के लिए पिंडदान की अति महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। यहाँ भी जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद पार्किंग बनाने की, मंदिर के पास खाली जगहों को साफ कराकर पार्किंग बनाने का आदेश दिया गया। साथ ही यहां पर लाइटिंग, श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था का निर्देश दिया गया था, परंतु यहां जल आपूर्ति विभाग के एसडीओ साहब के द्वारा निरीक्षण एवं वादा करने के बाद भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। पार्किंग भी रेती जमीन में लीपापोती किया गया। सरस्वती मंदिर में भी प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था नहीं किया गया। सिलसिलेवार ढंग से मतंग बापी, धर्मारण्य एवं सरस्वती मंदिर के रख रखाव करने वाले पंडित, पुरोहित एवं श्रद्धालुओं को बात करने का प्रमुख अंश सुने। चढ़ा वगैरह हो रहा है, वो किन के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो रहा है कि आप लोग अपने करा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा एक्चुअली है कि हर साल पितृपक्ष में हम लोग गेट, बाउंड्री 1-2 मंदिर करवाते हैं पोचाड़ा। लेकिन कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय का भ्रमण इस स्थान पर हुआ था। उन्होंने कुछ काम के लिए आश्वासन भी दिया था, जैसे शौचालय का निर्माण के लिए, चापाकल निर्माण के लिए, मरम्मती के लिए, नल के लिए। ये आपका सरोवर का बाउंड्री वॉल टूटा हुआ के लिए हम लोग भीड़ आएगा, भीड़ में कोई घटना घट सकती है, तो वो निर्देश आ जाता है प्रशासन का कि टेम्पोररी नहीं होवे तो पुजारी जी आप लोग बांस बल्ला से घेर के इसको काम चला लीजिए। ये छोटा बजट अभी नहीं है, तत्काल मेला के टाइम में नहीं होगा। आश्वासन तो विगत 4-5 वर्षों से मिलते आ रहे, लेकिन 5 वर्ष हो गया सर। हाँ, हजारों के भीड़ ऐसे ही रहता है। हाँ, नहीं तो उसको बांस से हम लोग घेरते हैं, बांस से घेर के जाली टाइप पर बना। प्रशासन की ओर से यहाँ क्या किया गया? प्रशासन मातंग बापी बहुत महत्वपूर्ण वेदी है। जितना भी नल टूटा हुआ था, नल वगैरह का मरम्मती कराया गया। 2 चापाकल का मरम्मती हुआ और नगर पंचायत के कुछ सेवक आके यहाँ पर सफाई सुथरा किया। इससे ज़्यादा कोई काम प्रशासन का अभी तक इस जमीन पर नजर नहीं आ रहा। परिचय अपना? मेरा नाम मनोज कुमार पाठक हुआ, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। बताएं, इसका विकास के या पितृपक्ष आ गया तो इसमें पितृपक्ष की निगरानी करने आए थे यहाँ पर डीएम साहब। तो हम लोगों उन्होंने कहा कि पुराना गेट ये है, एक गेट से एक रास्ता होना चाहिए जो यात्रियों को आने में कठिनाई नहीं हो। यात्रियों को गाड़ी आती है तो गाड़ी फंस जाती है। तो डीएम साहब का निर्देश लिया आया था कि पितृपक्ष से पहले रोड बन जाएगा जी, लेकिन अभी तक ये रोड नहीं बना, पूर्ण नहीं हुआ। और बताइए यहाँ क्या क्या होना चाहिए था? एक बात ये है, अच्छा, ये जो अभी यहाँ रंग रोगन का काम चल रहा है, ये हमारी कमेटी कर रही है, धर्मारण प्रबंध कारणीय समिति। अच्छा, सरकारी कुछ मदद नहीं मिल रहा है? नहीं सरकारी। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए कही गई थी डीएम साहब को। उन्होंने बोला, निर्देश दिए थे
कि यहाँ पे खाली भूखंड पे पार्किंग की व्यवस्था हो, लेकिन नहीं हुआ। जो अभी तक नहीं पूर्ण हुआ। परिचय बताएं अपना। मेरा नाम उपेंद्र नारायण पांडे हुआ। मैं यहाँ धर्मारण वेदी का प्रधान पुजारी हूँ। आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या किया जा रहा है? यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की ओर से एक हैंड पंप देने की ज़रूरत है और यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं, हाँ पुजारी जो हैं, इनका अभी कहना हुआ कि डीएम साहब का आदेश हो गया है कि यहाँ पे मैंने कि झरने की सख्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर में लिखित है, हाँ जो पिंडदान यदि करते हैं तो कपड़ा छोड़ते हैं, तो इसेंशियल मैटर में आ जाता है। इसीलिए हम इसको कल से मैंने कि यहाँ पे झरना का भी काम लगाएंगे और इनकी मांग के अनुसार एक हैंड पंप भी कल मैंने कि हम लगवाएंगे। मतलब ये वक्त रहते सारा काम आपकी तरफ से वक्त रहते हुए कल एक हैंड पंप भी यहाँ पे देने जा रहे हैं, जिसका स्पॉटिंग देखने के लिए हम खुद चले आए हैं कि कहाँ पे कराना है। इसका स्टेटा चार्ट भी देखना हमको ज़रूरी था, लेकिन ये नदी किनारे है। उम्मीद है 100% कि यहाँ पर मेरी बोरिंग जो होगी वह 100% सक्सेस होगी। अच्छा सर, सिर्फ यहाँ के लिए है कि यहाँ पर 3 स्थान है सर? ये अभी धर्मारण में आए हैं और वहाँ भी जा रहे हैं अभी हम देखने के लिए, और उसको क्विकली मैंने कि हम मैंने कि इसको हैंड ओवर मैंने कि इनके कल से मैंने कि कल से काम मतलब पितृपक्ष शुरू होने के पहले पूर्ण हो जाएगी। वो सभी जगह काम लगा हुआ था। ये थोड़ा सा इसमें मैंने कि आवासन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने कि सभी जगह हम लोग डिप्यूटेड आदमी थे, लेकिन अब समय उधर पूरा हो गया है तो इधर हम लोग रनिंग में आ गए हैं कि इसको किसी भी कंडीशन में परिचय दें सर। मेरा नाम लक्ष्मण चौधरी, SDO PS सब डिवीजन गया वेस्ट गया। धन्यवाद। प्राचीन वट वृक्ष है, हाँ बताइए तो क्या मतलब कहना है यहाँ पर? यहाँ कहना सर प्राचीन काल का वृक्ष है सर। जब माँ का मंदिर था सर तो ये हंस के रूप में है सर। ये देखेंगे उत्तर साइड या दक्षिण साइड से ये पेड़ का रूप हंस है सर। पेड़ का रूप बाहर से देखेंगे ना सर, उत्तर साइड या दक्षिण साइड से तो हंस ऐसा नजर आता है, मतलब हंस ये है। ये सर एक गिरने वाली है सर, हम देखिए भरे हम लोग, लेकिन लोग बाबू लोग हम पत्थर डालो बाबू सब खोरिया में सर गिराए 10-15 गाड़ी मिट्टी से क्या करें, गिरवा से भरवाए, लेकिन हम लोग उतना है नहीं सर कि हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको किया जाए सर, बहुत अच्छी है। तो मतलब आप चाहते हैं कि वट वृक्ष की सुरक्षा की जाए और यहाँ पर एक घाट बना दिया जाए, क्योंकि पितृपक्ष में भी लोग आते हैं सर। और आपको आश्विन महीना में जो होती है सर छठ पूजा, और सर माघ की पंचमी जो होता है सर यहाँ पूजा जो जग करवाते हैं सर, महासंगम जग सर, और इसके लिए तो यहाँ पर घाट यही है। बताइए, सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि वो तो विलुप्त हो चुकी है। जी, ऐसा माना गया है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है वहाँ पर सरस्वती नदी आपरूपी अदृश्य होकर आ जाती हैं और वहाँ पर सरस्वती नदी अदृश्य ही रहती हैं, लेकिन उनकी मान्यता आ जाती है कि यहाँ 2 नदियों का संगम है और सरस्वती यहाँ पर आ जाती हैं। इन सरस्वती तीर्थ देयर इज ए वेरी होली प्लेस, but here there are 2 rivers, confluence of 2 rivers at that spot, and there is a Saraswati river that is called Saraswati Tirth. In Saraswati Tirth there is a ancient statue of Saraswati Mata, ancient statue. In Sangam, Prayagraj, there is no any statue there, but here in Gaya Tirth, in Saraswati Tirth, there is a statue of Saraswati Mata. So this is very ancient statue, and this place is also comes as a Satyuga.